आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक घन, घनाभ और बेलन का आयतन ज्ञात करना। देखिए आयतन क्या होता है, जैसे घन है या घनाभ है या बेलन है, तो हम बेलन एक बना लेते हैं। आयतन क्या होता है, तो आयतन वो होता है कि इसमें कितना चीज भरा जा सकता है, वो कितना स्थान क्या होता है, जगह घेर सकता है, तो इसके पूरे को क्या बोलते हैं, हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा ये तल का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्योंकि एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का आयतन होता है। मतलब किसी चीज का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आयतन ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और गुणे उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा आयतन निकल जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। देखिए इसमें है दिया आपको घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालने के लिए जैसे ये आपका हो गया क्या, आधार हो गया, ठीक है, और ऊंचाई हो गई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, अगर लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, मान लीजिए लंबाई एल हो गया, चौड़ाई आपका बी हो गया और ऊंचाई एच हो गया, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और इसमें अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये घनाभ का क्षेत्रफल एल बी एच बराबर भी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह देखिए आगे, ऐसे आपका घन हो गया। घन में क्या करेंगे, घन में सब एक जैसा, ये भी एल होगा, ये भी बी क्या हो जाए, एल में बदल, एल बी क्या बदल, एल में बदल जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो एल एल का क्यूब हो जाएगा, 3 बार है, 1 2 3, ठीक है, 3 बार हो गया, तो एल क्यूब हो गया, दिया भी है इस तरह से। अब बेलन का आपको क्या करना, अगर बेलन का निकालना होगा तो क्या होगा, बताया हमने आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, आधार आपके क्या हो गई, एक वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सब में लागू होता है आपका। ये ऐसे अगर किसी चीज का आयतन ज्ञात करना हो तो ये सभी में ये फॉर्मूला सेम होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आ गया प्रश्नावली 9.3। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन, मतलब कब उसका आयतन ज्ञात करना हो, कब उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए पहला करा है, यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी रखा जा सकता है। पानी रखा जाएगा तो क्या उसके सरफेस पर तो नहीं रखा जाएगा। जैसे बेलनाकार टैंक है, जैसे आपका ये एक बेलनाकार टैंक हो गया, ठीक है, तो पानी कहाँ रहेगा, पानी इसके सरफेस पर तो नहीं रहेगा, पानी इसके बीच में रहेगा। तो मतलब किस क्या निकालना पड़ेगा, हमको आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक, दूसरा देखिए करा, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। करा प्लास्टर करना है तो प्लास्टर कहाँ करेंगे, इसकी दीवारों पर करेंगे, इसकी दीवारों पर ही प्लास्टर करेंगे। तो दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आगे देखिए करा सी, इसमें पानी भरे, पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या, इसमें जो पानी भरा हुआ है, तो सीधे सीधे पानी जब इसमें भरा हुआ है तो क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा, आयतन, बस इतना ही। छोटे टैंक है तो इसमें से निकाल कर दूसरे में भर दें, या छोटे टैंक से निकाल कर इसमें भर दें, बात तो वही पड़ेगी। मेन हमको क्या कर रहा है, हमको या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन को बताना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करा है, बेलन ए, देखिए ये बेलन आपका ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कर परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक होगा। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करने के लिए इसका सत्यापन कीजिए। करे क्या आप बिना परिकलन क्या आप बता सकते हैं किसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा और किसका कम होगा। ठीक है, तो इसमें किसका ज्यादा होगा, जिसका हमारा नीचे का क्षेत्रफल बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या करेगा, उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। ऊंचाई ज्यादा रहे
ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम यही होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका अधिक रहेगा उसका आयतन ज़्यादा होगा। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर कह रहा है जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो देखिए ए के लिए आपका आर कितना हो जाएगा, दिया क्या है आपको, डी का मान दिया है, व्यास दिया है आपको। देखिए व्यास दिया 7 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डी, डायमेंशन बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है 7 बटा मतलब d/2 होता है, इसका मतलब 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और h का मान आपको दे रखा है, h बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन v बराबर वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ऐड कर देंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपका 3.5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना आपका 14, तो हो जाएगा 7 से आप काट दीजिए, 7 दूना 14, तो हो जाएगा 22 गुणे 35 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 35 गुणे 35 हो जाएगा। फिर इधर बचा 2, ये भी 35 दूना 70 हो जाता है आपका। ठीक है, 70 में 7 का मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ये कितना हो गया 35 दूना 70, 7.0। ठीक है, एक अंक पर दशमलव लग गया, मतलब 7 से मल्टीप्लाई इसमें करना है, 7 दूनी 14। या इसमें भी देखिए यहाँ पे जो 2 है मतलब 11 गुणे 2 है ना, तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 7 हो जाएगा, तो बचे कितना आपका 11 गुणे 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 में 11 का मल्टीप्लाई आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे करिए। तो 11 9 99, 11 चौक 44 और 9 53 ना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर, तो कितनी बार हो गया 3 बार हो गया, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रा क्या होता है घन इकाई होता है। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख देते हैं यहाँ पे नोट करके, आयतन का मात्रक बराबर घन इकाई। इसी तरह क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर वर्ग इकाई। इस इकाई का मतलब आपका जैसे यहाँ सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर, ऐसे करके। इसी तरह वर्ग में इकाई का मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर जो भी आता है उसको कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसका आ गया 539 घन सेंटीमीटर। अब बी का देखते हैं, यहाँ करते हैं आपका बी के लिए व्यास दिया है आपका कितना, व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा त्रिज्या d/2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई आपका दिया कितना 7 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपका आ गया 7 आ गया, 7 का स्क्वायर इंटू 7। अब 22 गुणे 7 से देखिए ये 7 कट जाएगा, ये 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49। तब देखिए कितना हो गया 49 गुणे 11, यहाँ दोगुना हो गया, कम क्या कर दें सिंपल दोगुना कर दें, तो हो गया अब 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 1 7 और ये 10 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इससे आपका क्या मालूम हुआ, देखिए इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि जिसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है उसका आयतन भी क्या है ज्यादा है। क्या अधिक आयतन वाले, तो क्या की जगह क्या हो जाएगा, हाँ अधिक आयतन वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा
अधिक होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करें। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल, घनाभ दिया, आधार का क्षेत्रफल क्या दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन 900। सबसे पहले क्या करें, घनाभ का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से सिंपल एक घनाभ बना लीजिए करके, ठीक, ये आपका घनाभ हो गया। इसका आधार का, ठीक, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये आपका ऊंचाई हो गया। तो लंबाई और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन भी दे रखा है, तो इसको सॉल्व करिए। तो इसका लिखेंगे आधार का, ये घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, ठीक है। इसको L, इसको B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो LB कितना हो गया आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका LB हो गया। अब आयतन भी दिया है, तो घनाभ का आयतन बराबर V बराबर हो गया आपका LBH। आपको ऊंचाई पूछ रहा है, तो आपका देखिए ऊंचाई क्या हो गया h मान लिया, तो V बराबर कितना दिया आपका 900, क्या लिख देंगे 900 सेंटीमीटर क्यूब बराबर LB का मान देखिए दे दिया 180 मीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h। अब देखिए इसको इस साइड लाते हैं, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब बटा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर h। देखिए दो नीचे 2 है और ऊपर 3 है, तो बचेगा, एक बचेगा सेंटीमीटर, 1 0 0 कट गया, 18 पचे 90। इसका मतलब h का मान कितना आ गया 5, आगे क्या बचा सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। आपको दोनों दिया था, दोनों सीधे सीधे आपको रखना, पहले घनाभ का आधार का क्षेत्रफल और घन का आयतन दोनों को आपस में देखना था कि किसका इसका मान मिल रहा है, जो मान मिलेगा उसको रख देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 करें। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, ये आपका L, ये आपका B चौड़ाई, ये आपका ऊंचाई H 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, ये आपका कितना दिया L दे रखा है, L बराबर B बराबर H, दोनों मान सकते हैं, ठीक है, कितने रखे जा सकते हैं। तो जिसका घनाभ का जो आयतन होगा उसमें अब क्या करेंगे, घन के आयतन का भाग दे देंगे, तो संख्या मालूम हो जाएगी हमको। देखिए इसको तो लिखेंगे घनाभ का आयतन B बराबर LBH। L का मान आपका 60 सेंटीमीटर, B का मान आपका 54 सेंटीमीटर और H का मान आपका 30 सेंटीमीटर। इसलिए हो जाएगा V बराबर आपका 60 गुणे 54 गुणे 30 सेंटीमीटर, ठीक, 3 बार हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इसी तरह घन का, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, घन का आयतन, क्यों, क्योंकि हमको निकालने के लिए हमको इसमें ये जो इसका घन का आयतन है हमारा, ये जो घन आ रहा है इसका हमको भाग देना है, तो सीधे सीधे हम ऐसे ही कर लेंगे, आयतन B बराबर L का क्यूब। L का क्यूब निकालने के लिए मतलब L की मान कितना दिया है 6 दिया है, आप लिख दें चूंकि L बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 गुणे 6 का क्यूब, ये सेंटीमीटर का क्यूब। इसलिए घन की संख्या बराबर, सिंपल भाग दे देंगे घनाभ में, घनाभ का आयतन बटे आपका हो जाएगा घन का आयतन, ठीक है। अब हो गया कितना 60 गुणे
54 गुणे 30 और घन का आयतन आपका ये रहा 6 गुणे 6 गुणे 6। ये सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब नीचे, दोनों क्या कट जाएगा, काट दीजिए। ये कितनी बार में 10 बार में, ये कितनी बार में 9 बार में, ये कितनी बार में 5 बार में। 5 × 50, 50 में 9 का मल्टीप्लाई, 9 × 5 = 45, इतना हो जाएगा। ठीक है, घन की संख्या 450 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इस तरह से घन दिया है, ये आपको घन दे दिया। अच्छा नहीं बना, ठीक है, ठीक है, ये आपको घन दे दिया, ये घनाभ दे दिया है और कह रहा है कि इसमें छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके कितने घन हम रख सकते हैं इसमें। ठीक, इसी चीज को वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 घन हो गया, 2 घन हो गया, इसी तरह से कितने घन आएंगे, तो टोटल आपके कितने आ गए 450 घन आएंगे। ठीक है, वही पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन क्या 1.54 मीटर क्यूब और इसके आधार का व्यास कितना 140 सेंटीमीटर है। देखिए ये सेंटीमीटर और ये मीटर क्यूब, तो हमको क्या करेंगे, आधार का जो व्यास है इसको भी हम मीटर में कर लेंगे तो दोनों आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, क्या क्या दिया है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr²h, तो 1.54 मीटर क्यूब बराबर पाई का मान आपको कितना हो गया 22/7, आर का मान नहीं मालूम, एच का मान नहीं मालूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ निकाल लेते हैं आपका, चूंकि आधार का व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, जैसा कि पहले पीछे कर रहे थे हम लोग, बराबर 140/2 बराबर कितना 70 सेंटीमीटर। अब इस 70 सेंटीमीटर को हम बदल दें किसमें, मीटर में, 70/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 आपका कट जाएगा, बचेगा 7/10 मीटर। अब देखिए क्या मिल गया आपको, आर का मान मिल गया यहाँ से। तो इस आर का मान हम क्या करें, यहाँ पे रख देते हैं, तो 1.54 मीटर क्यूब बराबर, अब सीधे जो इधर गुणे में हम उसको मल्टीप्लाई में उठा लाते हैं, इधर कर लेते हैं पहले, 22/7 गुणे आर का मान कितना 7/10 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक। अभी हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 7/10 गुणे 7/10 गुणे एच, 1.54 मीटर क्यूब, 2 बार हो गया तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर है, 2 बार किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे 7 से 7 आपका कट जाएगा, 5, फिर ये 11। अब देखिए जो गुणे में उसको क्या करते हैं, भाग में, जो भाग में है गुणे में करते हैं। 1.54 गुणे क्या हो जाएगा 5, जो भाग में है गुणे 10, बटे में क्या क्या आ जाएगा, देखिए आगे मीटर क्यूब है आपका वैसे पड़ा रहेगा, ऊपर क्या क्या बचा है 11 गुणे, नीचे के ऊपर क्या बचा 7 गुणे, फिर कितना एम क्यूब स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर बचा, सीधे सीधे इसको एम स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर क्या बचा आगे एच। अब आप काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 11 से काटिए, 11 कम नहीं जाएगा तो 11 कम 11, 11 चौक 44, फिर 7 से काटेंगे तो 11 दूना 7 दूना 14, 0.2, पहली बार में नहीं जाएगा दूसरी बार में जाएगा। या नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरा तरीका, इसको हटा देते हैं, आपका नहीं करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो होगा
15.4 गुणे 5, इस 5 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 2 27, 5 2 7 दशमलव कितने अंक पे, फिर आगे क्या है 0 1 है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई, दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे, ठीक है 2 अंक पे, नीचे कितना 7 से मल्टीप्लाई 11 में, 11 7 77, ऊपर 3 मीटर के है, नीचे कितना 2 मीटर है, तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कुछ नहीं, तो एक ऊपर बच गया, तो ये मीटर हो गया, तो 17 का 77 में एक बार में 1 मीटर बराबर h, इसका आंसर कितना आ गया 1 मीटर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, ठीक है, आपको सब कुछ दे रखा था, r का मान निकाल के आपको इसमें वैल्यू रखना था, बस इसमें ध्यान देना था आपको, जो सेंटीमीटर दे रखा है और मीटर दे रखा है, उसको एक मान में आपको करना था। अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो ये इसका मान भी क्या आता है सेंटीमीटर में, अगर मीटर में करते तो मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करा, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, ठीक है, एक दूध का जो टैंक है वो आपका ये रहा बेलन के आकार का हो गया, जिसकी त्रिज्या 1.5, इसकी त्रिज्या कितना r बराबर 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है, लंबाई आपका 7 मीटर है। अरे इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा की लीटर में बताइए, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये इस तरह से, इसमें घन रहे या कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आपका इस तरह से बना देते हैं, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, अगर 1 मीटर का हुआ तो इसमें कितना दूध या पानी कुछ आएगा 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर में मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें, ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। अब करते हैं, देखिए बेलन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन लिखते हैं, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना आपका 1.5 का होल स्क्वायर इंटू h का मान कितना 7। देखिए ये मीटर में है, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं पूरा, ताकि आपको आता कहाँ से है वो पता चलेगा, मीटर स्क्वायर गुणे 7 मीटर। अब इसको करेंगे तो 22/7 से देखिए 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे देखिए मीटर का स्क्वायर और 1 मीटर आपका बच गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस 15 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 3 33.1 अंक पे गुणे 1.5, देखिए 1 मीटर और 2 मीटर कितना होगा 3 मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इससे 15 का फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 45 के 5, 15 3 45 4 49 दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे, हो गया मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आयतन निकल गया। इसमें लिख देंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए आपका 49.5 मीटर क्यूब बराबर 49.5 गुणे 1000 लीटर, का मतलब हो जाएगा आपका 49.5 कितना 0 3 0 दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे इतना लीटर, मतलब हो गया 4900, ये 49,500 लीटर आपका दूध क्या हो जाएगा उसमें आ जाएगा, ठीक है, उस बेलन में 49,500 लीटर दूध आपका भर जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, मतलब
जो घन है किनारे को दोगुना कर दे, इसका मतलब क्या करा है, घन का प्रारंभिक लंबाई बराबर कितना L। अब किनारे क्या करे दोगुना, तो बाद में लंबाई कितना हो जाएगा दोगुना, तो 2L का हो जाएगा। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें पहला देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई, तो ऐसे लिख देंगे कोष्टक में लंबाई गुणे लंबाई। ठीक है, क्यों ऊंचाई क्यों नहीं, देखिए तो ये हो गया आपका इस तरह से, तो आपका ये लंबाई और ये भी आपका लंबाई हो जाएगा। ऊंचाई क्यों नहीं लाए, क्योंकि हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल बस यही लंबाई इंटू चौड़ाई देखना होगा। ठीक है, तो कितना पड़ जाएगा, तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था L इंटू L था, बाद में कितना हो गया 2 गुना, इसमें लिख देते हैं ऐसे, इसको बाद में इसको L2 कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का L1 कर देते हैं, L2 बराबर ये इस तरह से। ठीक है, L2 बराबर 2L होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2L1 इंटू 2L1, तो होगा 2 दूना 4L1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कितना गुणा बढ़ गया, तो 4 गुणे प्रारंभिक लंबाई का होल स्क्वायर, मतलब कितना गुना 4 गुना। ठीक है, पहले का आंसर हो गया, कितना गुना बढ़ जाएगा आपका 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह दूसरा आपका आयतन का पूछ रहा है, आयतन का देखिए क्या होगा, इसी तरह लंबाई ये सब तो सेम ही रहेगा, तो प्रारंभिक आयतन में घन का प्रारंभिक आयतन क्या हो जाएगा, V1 बराबर L1 का क्यूब, L2 बराबर 2L1 करने के बाद घन का आयतन V2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2L1 का, यहाँ से L2 का क्यूब, अब L2 का मान कितना 2L1 का क्यूब हो जाएगा। जब L1 का क्यूब होगा कितना 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर L1 का क्यूब, इसका मतलब 8 गुणे प्रारंभिक आयतन, ये L1 क्या हो गया प्रारंभिक आयतन, कितना गुना बढ़ गया 8 गुना, इसका उत्तर कितना हो गया 8 गुना आपका क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, एक कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना लीटर 60 लीटर, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1 लीटर ऐसे। ठीक है, इसको बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं। गिरादी कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब हो तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुंड है, कुंड कैसा होगा बेलन ही होगा, है ना, कोई भी कुआं है या कुंड है उसका आयतन क्या होगा एक बेलनाकार होगा।
आयताकार तो होता नहीं तो उसमें मेंशन करता। जैसे आप कुआं देखते हैं, कुआं क्या होता है, बेलनाकार ही होता है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें कुंड कोष्ठक में बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 108 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि 1 मिनट में कितना 60 लीटर पानी आ रहा है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लीटर में देखिए दे रखा है, तो हमको मीटर में तो चाहिए ना, इसको भी लीटर में करना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे चूँकि 1 मीटर घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर, इसलिए हो जाएगा आपका 108 मीटर क्यूब बराबर 108 गुणे 1000 आपका हो जाएगा लीटर में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है चूंकि 1 मिनट में, ऐसे लिखते हैं 1 मिनट में 60 लीटर पानी, 60 लीटर पानी भरने में लगा समय कितना हो गया, 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट हो गया, इसलिए आपका कितना लीटर, इतना लीटर पानी भरने में कितना समय हो जाएगा, 108 गुणे 10 1000 लीटर पानी भरने में लगा समय आपका हो जाएगा 1 गुणे 108 गुणे आपका 1000 बटे कितना हो जाएगा 60, इतना मिनट। क्या करते हैं, इसको देखिए डिवाइड करते हैं, जो कटेगा काटते हैं, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 से 6 कम 6 4 बचा 8 अट्ठे 48, कितना हो गया 1800 मिनट। 1800 मिनट है। अब इस मिनट को कितना करते हैं, इसमें लिखते हैं चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसलिए 1800 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1800 बटा 60 मिनट। मिनट को किस में हो गया, घंटा में, काट दीजिए 36 18 कितना हो गया आपका 30 घंटा। तो 30 घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो कुआं भरने में आपका जो समय लगेगा कितना टोटल लग जाएगा, 30 घंटे में वो कुआं भर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।